हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.5 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जो फंक्शन है ना, उनके ऊपर भी फंक्शन की फॉर्म आ रही है। तो इस कंडीशन में आपको पता है, इनको लॉग की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर दोनों फंक्शंस एक इधर और एक इधर आ रहा है। तो इस कंडीशन में तो डायरेक्ट आपको लॉग लेके डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। लेकिन यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर दोनों फंक्शन के बीच में आ रहा है प्लस का साइन। तो इस कंडीशन में क्या करना है, पुराना मेथड लगाना है, एक को यू और एक को वी मानना है। फिर उसके बाद वो सेम प्रोसेस जो लास्ट वाले क्वेश्चन में कहता है वो करना है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को देखते हैं, फिर उसके बाद अपन पुराने मेथड की मदद से 12 क्वेश्चन को करेंगे। इनमें नया मेथड है, ध्यान रखना, जब भी दो फंक्शन दे रखे और बीच में इक्वल का साइन आ रहा है तो डायरेक्ट लॉग आप इनका लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखेंगे बच्चों अपन सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए बच्चों लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ लॉग y पे पावर x आ जाएगी और यहाँ लॉग x पे पावर y आ जाएगी। ठीक है, आपको पता है पावर जो होती है वो आगे आ जाती है लॉग की कंडीशन में। तो ये x आगे आ जाएगा, तो यहां से हटा के मैं इसे आगे लिख देता हूँ। फिर ऐसे ही y आगे आ जाएगा बच्चों, तो ये यहां से हटा के मैंने आगे y लिख दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, और आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, यहाँ पर फाइंड करना है dy बाई dx, ध्यान रखना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट इंटू सेकंड लगने वाला है। तो पहले वाले को फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/y हो जाएगा लॉग का। फिर y का जब करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस का साइन, पहले वाले को छोड़ा था, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब दूसरे वाले को अपन छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई में पहले वाले का डिफरेंशिएशन लिख देंगे, तो 1 हो जाएगा। इसी बच्चों यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लग रहा है। y को छोड़ देंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, फिर प्लस का साइन। अब लॉग को छोड़ेंगे बच्चों, ठीक है, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देख सकते हैं y को छोड़ दिया, log का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर log को छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे कि यार x का यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ y का dy बाई dx लिखा, तो ध्यान रखना x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लेकिन y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx ही लिखना पड़ता है, ध्यान रखना है ना। अब करना क्या है बच्चों, dy बाई dx वालों को एक तरफ लेके आ जाइए और बिना dy बाई dx वालों को दूसरी साइड ले जाइए, काम हो जाएगा आपका। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तो अपने पास बचा हुआ है x अपॉन y, साथ में यह चल रहा है dy अपॉन dx, उधर से ही आ गया तो ये माइनस हो जाएगा log x dy बाय dx। क्लियर, वहां पर देखो क्या चल रहा था, वहां चल रहा था y अपॉन x, यहां से कौन गया, यहां से गया बच्चों log और साथ में y। ठीक है, क्लियर यहां तक बात। अब इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन निकाल लेते हैं। तो dy अपॉन dx कॉमन निकाला तो यहाँ आपके पास बचा x माइनस का log x। क्लियर बच्चों, यहाँ तक x अपॉन y बचा, सॉरी x अपॉन y बचा, और यहाँ log x बचा, dy बाई dx कॉमन आ चुका है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ लगे हाथ। तो एलसीएम जैसे लूंगा बच्चों मैं यहाँ पर, तो आपके पास बनेगा y, फिर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे तो x उधर चला जाएगा, तो y x log y अपॉन x, यही रिजल्ट बनने वाला है। यहाँ पर भी देख सकते हैं बच्चों, अपन जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। तो एलसीएम लेने पर देखो सीधी सी बात है, y उधर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर लगे हाथ y को उधर पहुंचा देता हूँ। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो y इधर आ जाएगा और ये अपोन में पूरा चला जाएगा। तो कहने का मतलब y एक साथ पूरे के अपोन में आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, अब dy अपॉन dx को मुझे निकालना था, तो आपको पता है नीचे वाला नंबर तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे वाला नंबर इसके पास चला जाएगा, मतलब y जो है वो इसके पास जाएगा, तो आपके पास बनेगा y माइनस एक्स log y। क्लियर, फिर नीचे देखो कौन है, x के पास ये ऊपर वाला चला जाएगा, मतलब x माइनस वाई log x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे चला गया x के पास और ये नीचे वाला ऊपर चला गया इसके पास। ठीक है, और बच्चों चाहो तो y को अंदर ले जाओ, x को अंदर ले जाओ, वो भी करेक्ट रहेगा और ये भी आपका करेक्ट रहेगा। ये आपका क्या चुका है बच्चों, आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो आपका कंप्लीट हुआ बच्चों, नोट कीजिए इसे। फिर इसी क्वेश्चन नंबर अपन उठाते हैं अपना 14। अब 14 के अंदर देखो क्या करना है, इसके अंदर भी आपको dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी इक्वल का साइन आ रहा है, तो दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो लाइन लिख देना, log ले रहे हैं दोनों तरफ। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ आ जाएगा log, ये चल रहा है cos x और उस पर पावर y, फिर यहाँ पर भी log, फिर cos y और उस पर पावर x,
आपको पता है पावर आगे आती है, तो बच्चों ये पावर को आगे ले लेते हैं, तो यहाँ पर y आगे आ जाएगा और ये x भी आगे आ जाएगा, तो ये लो x को भी आगे लिख देते हैं। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों x के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, यहाँ पर भी ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो दोनों तरफ फर्स्ट इंटू सेकंड लगने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर y को अपन छोड़ देते हैं, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, x का मतलब cos x है यहाँ पर। ठीक है, अब cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले को छोड़ दिया, log का 1 अपॉन फिर cos का माइनस का साइन, अब प्लस का साइन आता है। ठीक है, अब दूसरे वाले को छोड़ेंगे तो ये log cos x को अपन ने छोड़ दिया। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों आएगा dy अपॉन dx। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी सेम काम है, पहले x को छोड़ेंगे, log को होगा 1 अपॉन cos y। क्लियर, अब cos y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin y। अब y का भी तो होगा, y का क्या होगा बच्चों dy बाय dx। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद देखो क्या करना, अपन ने फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब दूसरे वाले को छोड़ेंगे तो प्लस लगा के दूसरे फंक्शन को अपन छोड़ रहे, log cos y को अपन ने छोड़ दिया और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्लियर यहाँ तक। अब करना क्या है बच्चों, x dy बाई dx को इधर लेके आ जाओ और बना dy वालों को उधर ले जाओ। तो देखिए यहाँ पर इसको तो मिटा देता हूँ, लिख लिया होगा आपने इसको, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखो सेम काम करेंगे यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं बच्चों ये dy बाई dx वाला है, इसको तो इधर ही रखना है, और ये पूरा भी देख सकते हैं dy बाई dx वाला है, देख सकते हैं, तो इसको आपको इधर लेके आना है, ध्यान रखना है ना। यहाँ पर बच्चों देखो ये बिना dy बाई dx वाला है, देख सकते हैं बिना dy बाई dx वाला, इसको आपको उधर ले जाना है। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना होता, dy बाई dx वाले को उधर ले जाओ और बिना dy बाई dx को उधर ले जाओ। तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, एक तो बच रहा है log, साथ में cos x, साथ में dy अपॉन dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये पूरा जो रिजल्ट है माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस इनसे टकराएगा तो माइनस ही बनेगा, तो ये माइनस का इधर आएगा तो पहली बात तो प्लस बनाएगा। क्लियर, पहली बात तो क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिएगा बच्चों x तो एज इट इज, ये x एज इट इज, साइन अपॉन कोस क्या बनाता है, टेन y बनाता है। तो यहाँ ध्यान रखना, साइन अपॉन कोस को 10 लिख दिया, ये x एज इट इज। अब यहाँ पर क्या चल रहा था, तो यहाँ चल रहा था dy अपॉन dx, अब बराबर का साइन। ठीक है, उधर क्या था बच्चों, तो उधर आप देखोगे तो इधर आपके पास था log, साथ में cos y, यही बचा हुआ था। अब इधर से कौन जा रहा है, तो इधर से ये बंदा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो पूरे पे साइन माइनस है, अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस को जाएगा, क्योंकि एकलौता माइनस इनसे टकरा के पूरे को माइनस बनाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस को जाएगा, तो पहली बात तो प्लस का साइन लगेगा। अल्फाबेट में देखो y चल रहा है और यह साइन अपॉन कोस ये बन जाएगा बच्चों 10 और साथ में x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से dy अपॉन dx आप कॉमन निकालो, तो dy अपॉन dx आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर किसको छोड़ देगा, ये log cos x को, और यहाँ पर किसको छोड़ देगा, x tan y को। क्लियर, dy बाई dx कॉमन आ चुका है, log cos x बचा और x tan y बचा, वहां से कुछ कॉमन नहीं रहा तो इसको एज इट इज रहने देते बच्चों, तो log cos y फिर y tan x। क्लियर यहाँ तक। अब dy बाई dx को निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में है, सामने वाले के डिवाइड में पहुंचा दो, ये dy बाई dx एज इट इज। फिर उसके बाद बच्चों वहां पर पहले क्या लिखा हुआ है, log, फिर साथ में cos, फिर y, फिर प्लस y tan x, इसके डिवाइड में बच्चों ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पूरा रिजल्ट पूछेगा तो बनेगा log cos x x tan y। तो देख सकते हैं बच्चों आपको dy बाई dx मिल चुका है और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है, नोट कीजिए। अब लेते हैं बच्चों अपन अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं आप यहाँ पर दो फंक्शन और बीच में प्लस आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको u और इसको v मानेंगे। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि u तो आपके पास x की पावर y है और v जो है आपके पास y की पावर x है। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो इसकी जगह तो u आ जाएगा प्लस साइन एज इट इज, इसकी जगह v आ जाएगा और बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, तो डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो बनेगा du अपॉन dx और यहाँ बनेगा dv अपॉन dx और बराबर 0 आ जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब करना क्या है, du अपॉन dx को लाके रखना है और dv अपॉन dx को लाके रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो du अपॉन dx के लिए बच्चों u को पकड़ना पड़ेगा,
u आपके पास है x पावर y, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log ले लेंगे, तो यहाँ log u आ जाएगा और यहाँ log x पे पावर y, पावर आगे आ जाती है तो इसको यहां से हटा के हाथों हाथ आगे लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों x के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन u और यहाँ आएगा du अपॉन dx बराबर, यहाँ देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगता हुआ नजर आ रहा है, तो पहले वाले को छोड़ेंगे log x का x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन x, फिर log x को छोड़ेंगे, देखो पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, अब दूसरे वाले को छोड़ रहे हैं तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx। क्लियर बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं du अपॉन dx निकालना है, तो यहाँ से u को भी अपन हटाते हैं, तो u इधर आ जाएगा और यहाँ y अपॉन x, और यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या चल रहा है, log x dy बाय dx, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर u की वैल्यू रख देते हैं लगे हाथ, तो u की वैल्यू आपके पास है x के ऊपर पावर y, ठीक है। अब x की पावर y को अंदर भी ले जाते हैं बच्चों, तो जब x की पावर अंदर जाएगी तो ये x की पावर y और अपॉन में x दिखेगा, दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो इसको अपन लिख सकते हैं x पे पावर y माइनस 1, तो यहाँ पर पावर माइनस कर देंगे, मतलब ये दोनों टकरा के y माइनस 1 बन जाएगा और यहाँ पर y एज इट इज, फिर ऐसे बच्चों प्लस का साइन, अब x की पावर y इसके पास भी गई तो x की पावर y log x और यहाँ आ जाएगा dy बाय dx। ये आपके पास आ गई बच्चों तीसरी इक्वेशन, जिसमें आपको क्या मिल चुका है, du अपॉन dx मिल चुका है। अब ऐसे ही dv अपॉन dx भी निकालना है, क्योंकि यहाँ रखना है ना, तो इसके लिए बच्चों मैं अब पकड़ने जा रहा हूँ किसको, v को, तो v आपके पास था y पावर x, दोनों तरफ के लेंगे बच्चों log, तो यहाँ log v और यहाँ log y पे पावर x, पावर आगे आ जाती है तो बच्चों यहाँ से इसको हटा के आगे लिख देते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड यहाँ भी लगता हुआ नजर आ रहा है, तो पहले तो log का होगा 1 अपॉन v और फिर v का होगा dv अपॉन dx, पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहले log का होगा 1 अपॉन y, फिर y का होगा dy अपॉन dx, फिर प्लस, अब बच्चों सेकंड वाले को छोड़ेंगे और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा 1। क्लियर यहाँ तक। अब लगे हाथ क्या करते हैं बच्चों, v को उधर पहुंचा देते हैं, जैसे v उधर जाएगा तो v इधर आ गया, यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ x अपॉन y बच रहा है, साथ में dy अपॉन dx और साथ में log y आपके पास चल रहा है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर v की वैल्यू भी रख देते हैं, v की वैल्यू क्या है, y पे पावर x, तो यहाँ y पे पावर x आ गई। अब y पे पावर x अंदर जाती है तो देखते हैं क्या बनता है, तो देखो यहाँ पर भी पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो इन दोनों की पावर माइनस हो जाएंगी, तो ये दोनों टकरा के y पे पावर x माइनस 1 पावर माइनस कर देंगे और यहाँ पर x एज इट इज, फिर आगे गए तो dy अपॉन dx अपन को दिखा, फिर प्लस, अब बच्चों यहाँ पर x y पे पावर x इससे भी टकराएगी तो y पे पावर x log y बनेगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, dv अपॉन dx। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, चौथी। क्लियर। अब देखो चौथी इक्वेशन में आपको dv अपॉन dx मिल गया और तीसरी इक्वेशन में आपको du अपॉन dx मिल गया। अब कुछ भी नहीं करना, इसको आपको पहली इक्वेशन में रख देना है, तो चलिए बच्चों पहली इक्वेशन में रखते हैं, तो सॉरी दूसरी इक्वेशन में, तो दूसरी इक्वेशन में अपन वैल्यू रखेंगे तीसरी से और चौथी से, तो देखिए यहाँ du अपॉन dx है और du अपॉन dx ये रहा आपके पास x पावर y माइनस 1, फिर यहाँ पर y, फिर प्लस, फिर यहाँ आएगा x पे पावर y log x और साथ में dy बाय dx। ठीक है, मैंने du की जगह ये पूरी वैल्यू यहाँ रख दी। अब प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx में ये वैल्यू रखेंगे अपन बच्चों यहाँ पर, तो y x माइनस 1 फिर x, y x माइनस 1 फिर x, फिर dy बाय dx, तो यहाँ dy बाय dx आ गया और उसके बाद आगे गए तो प्लस, फिर यहाँ y पे पावर x और साथ में log y ये रख दिया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू रख दी, बराबर में क्या चल रहा है, 0, तो यहाँ बराबर में आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ दो काम करते हैं अपन, दो काम करते हैं, देखना समझना। पहले तो ये dy बाय dx वाले ना दोनों, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनमें से dy बाय dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो dy बाय dx में यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, तो dy बाय dx कॉमन निकल गया। अब देखो यहाँ पर dy बाय dx कॉमन निकलने के बाद एक तो x पे पावर y बची और साथ में log x बच रहा है बच्चों। क्लियर, x पे पावर y log x, यहाँ देखो क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है प्लस, x को आगे लिख देता हूँ और इसको पीछे लिख देता हूँ, x और y पे पावर x माइनस y ये बच रहा है। क्लियर, देख सकते हैं यहाँ पर dy बाय dx बाहर चला गया तो x पे पावर y और log x ये रहा, यहाँ पर x और y पे पावर x माइनस 1 बचा है और dy बाय dx आ गया। अब ये जो बिना dy बाय dx वाले थे इनको इधर ले जाते हैं बच्चों, इसको भी उधर ले जाते हैं और इस वाले को भी इधर ले जाते हैं, तो दोनों प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं
ये माइनस को जाएगा बच्चों, तो ये माइनस एक्स, उस पे पावर y माइनस वन, देख सकते हैं माइनस एक्स वाई पावर वन। और ऐसा करते हैं इस y को आगे लिख देते हैं अपन, क्या कर देते हैं, ये जो y इसको आगे लिख देते हैं, तो y आगे लिख देंगे, ये लो y आगे आ गया और ये माइनस का हो गया, क्लियर। ऐसे बच्चों उधर कौन जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी माइनस को जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस y पे पावर x log y, ठीक है, देख सकते हैं ये भी उधर गया तो माइनस का हो गया और ये भी उधर गया तो माइनस का हो गया। अब वहां से देखो बच्चों माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो y x पे पावर y माइनस वन, फिर प्लस y पे पावर x log y, ये है। और यहाँ पर बच्चों मुझे dy अपॉन dx को निकालना था, तो क्या करेंगे, इसको भी लगे हाथ मल्टीप्लाई में तो सामने वाले के डिवाइड में पहुंचा देंगे, तो सामने वाले के डिवाइड में ये बंदा पूरा पहुंच जाएगा, तो आपके पास x पे पावर y log x प्लस x y x पे पावर y पे पावर x माइनस वन। तो देख सकते हैं बच्चों dy बाई dx मिल गया, यही आपका क्या है, आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।